चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमने हमारे ट्रेड्स को लिटरली इतने समय तक होल्ड किया कि हमने एक सिंगल ट्रेड में 2 लाख रुपए बुक किए, विच इज़ डबल सेंचुरी फॉर अस, राइट। एक ट्रेडर जब अपनी जर्नी की शुरुआत करता है तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके करता है कि मेरा कोई दोस्त इतना कमा रहा है या फिर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहा है, तो वो माइलस्टोन्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाते हैं कि यार किसी दिन तो मुझे भी दिन का 1 लाख करना है या फिर एक ट्रेड में 1 लाख करना है या 2 लाख 10 लाख करना है। ऑलराइट, तो ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ये थोड़े बहुत समवेयर एक खुशी दे जाते हैं कई बार आपको। ऑलराइट, सो इस ट्रेड को हमने प्लान कैसे किया, कहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें प्लान करी कि हमको 2 लाख तक का प्रॉफिट हो सके, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। सबसे पहली चीज़ हमारी आ जाती है ट्रेड के प्लानिंग की एग्जैक्टली मैं ऐसा क्या प्लान कर रहा था मेरे ट्रेड्स में एंटर करने के लिए, क्योंकि देखो कई बार ये चीज़ होती है, पिछले साल भी हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ की थी कि यार मुझे समवेयर अराउंड 1.3 एल के आसपास मैंने मेरे ट्रेड में बुक किया था, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि यार 2 लाख कब करूँगा मैं लास्ट ईयर इटसेल्फ। और राइट, तो वहाँ पर आउट ऑफ ग्रीड मैंने फिर कुछ ट्रेड्स लिए और फिर वहाँ पर अच्छा खासा लॉसेस भी खाया मैंने, 24,000 25,000 एक ट्रेड में लॉस लेना पड़ा था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा था उस पॉइंट इन टाइम पे। ऑलराइट, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने मेरी चीज़ों को प्लान करने की कोशिश की और मैंने ये समझने की कोशिश की कि यार अगले ट्रेड में चलो कोशिश करते हैं 2 लाख बनाने की, वजह सब वो जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा गलत है। इसका रीज़न पता है क्या है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को प्लान नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल जस्ट कि आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते चले जाओ और विद टाइम देयर विल बी अ ट्रेड विच विल गिव यू दिस काइंड्स ऑफ रिटर्न्स एज वेल, और आप कभी उस चीज़ को टाइम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मुझे पता होता, अगर मैं प्लान कर पाता कि अगले ट्रेड में 2 लाख बुक करना है तो 2 की जगह 10 के लिए प्लान क्यों ना करूं, अगर ये चीज़ें मेरे हाथ में है तो। ऑलराइट, तो दैट इज द थिंग दैट आई डिड लास्ट ईयर, और फिर मुझे बड़ा फटका लेना पड़ा था। दैट बीइंग रीजन इस बार मैंने अपनी प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने सोचा कि यार ठीक है, धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचेंगे। ऑलराइट, तो वहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स के बाद जब मैंने ये सोचा कि यार 1.37 हो चुका है, 2 लाख कब होगा, और वहाँ पर ट्रेड्स लेने की कोशिश की तो 2 बैक टू बैक बड़े ऐसे लाए। एक सिंगल डे में 50,000 रुपये का लॉस हुआ था मुझे, विच वॉज बिगेस्ट फॉर माई लास्ट ईयर। मैं दिन भर का रिस्क एपेटाइट सिर्फ 22,000 के आसपास 26,000 के आसपास लेके चल रहा था, तो उससे ज़्यादा चला गया और उससे डबल चला गया, तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए सेटबैक था। दैट बीइंग रीज़न इस बार हमने हमारे ट्रेड को एज सच प्लान नहीं किया कि इसमें 2 लाख बुक करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये ट्रेडर्स की मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम कर दिया था हमारे फेवर में, और ये कोइंसिडेंटली हुआ कि हाँ ठीक है, क्वांटिटी भी बड़ी ली हमने, इनफ कैपिटल था हमारे पास, प्रॉफिट्स भी हो रहे थे, इतने टाइम से मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, तो प्रॉफिट्स भी थे हमारे पास। तो वी डिसाइडेड कि क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और फिर प्रीमियम भी अच्छा मिला। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स केम टुगेदर एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमारा ट्रेड हमें इतना ROI दे गया। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली प्लान क्या था वो चार्ट्स में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं प्लान करता हूँ वो ये होती है कि मुझे एक ट्रेंड पता होना चाहिए, अभी का मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड है क्या, है ना। और डेली टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम चीज़ पता चलेगी। ऑलराइट, यहाँ पर जब इसने एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया इसे, उसके बाद से मार्केट जो है किसी भी लो को तोड़ा नहीं है अभी तक। जैसे यहाँ पर एक लो बना, ठीक है, इसको तोड़ा क्या अभी तक नहीं तोड़ा, फिर एक ये लो बना, इसको तोड़ा अभी तक नहीं तोड़ा, उसके बाद ये वाला लो बना है अभी। ऑलराइट, दैट बीइंग रीजन आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर ट्रेड करना है तो पुट शॉर्ट करेंगे हम लोग, कॉल बाय नहीं करेंगे या फिर कॉल को शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें बुलिश ट्रेड्स लेने हैं क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बुलिश ट्रेड्स लोगे तभी आपको इतना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा, इतना फेवरेबल नहीं मिलने वाला है ना। और एक और चीज़ होती है ना कि बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या करोगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ हो ना तो गैप अप और गैप डाउन भी आपको ही फेवर करेंगे। ऑलराइट, तो दैट बीइंग रीज़न हमने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। उसके बाद सीधे चल देते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। इस ट्रेड में हमने एंट्री जो ली थी वो थी लास्ट
हफ्ते के वेडनेसडे को, लास्ट वीक वेडनेसडे के दिन इज़ वेयर वी एग्जैक्टली एंटर्ड दिस ट्रेड। अब उससे पहले एक दिन क्या हुआ था ट्रेडर्स मार्केट में, इतना बड़ा सेल ऑफ आ गया था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का, राइट 48,100 से लेके ऑलमोस्ट 47,100 तक मार्केट नीचे गिर चुका था, है ना। इसके बाद ऑफकोर्स सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, क्योंकि हर आदमी को यही चाहिए, अगर मार्केट गिर रहा है तो उसे बॉटम पकड़ना है, और अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो फिर उसे टॉप पकड़ना है। दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर फोकसिंग ऑन, है ना। लेकिन हमारा काम एज ए ट्रेडर ये है ही नहीं, या फिर ये चीज़ें है ही नहीं कि यार मुझे टाइम करना है मार्केट को या फिर प्रेडिक्ट करना है, हमारा काम वो है ही नहीं, राइट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड्स लूँगा, अगर नीचे जा रहा है तो मैं नीचे के लिए लूँगा, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं बैठना है। दैट बीइंग रीज़न एक दिन भले ही मार्केट गिर गया, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आ गई मार्केट में, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि ठीक है, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि पुट ऑप्शंस को खरीद लेते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे भागना और शुरू कर देगा। इसी माइंडसेट को लेके मैंने इसका एक कॉन्ट्रारी ट्रेड लिया, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बेयरिश हो जाएगा। अब अगर हर कोई मार्केट में ये सोच रहा है बेयरिश मार्केट हो जाएगा, यहाँ से और गिर जाएगा, तो मार्केट गिरेगा क्या? बिल्कुल नहीं गिरने वाला है, क्योंकि हर आदमी पैसे नहीं बना सकता ना सर मार्केट में। दैट बीइंग रीज़न यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ से मार्केट एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर मेरा प्लान रेडी था कि अगर आज मार्केट खुलता है और हमारे फेवर में आता है ना, और हमें जैसा ट्रेड चाहिए वैसा अगर मिलता है तो मैं पुट शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूँगा। दैट वाज द प्लानिंग वी डिड फॉर दिस ट्रेड। तो हमारा प्लान तो लिटरली रेडी था कि पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट खुलता है ऑलमोस्ट फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव, है ना, थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद एक छोटी सी रेंज बनाता है यहाँ पर। पहली 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी उसकी, सॉरी पहली 5 मिनट की टाइम की जो कैंडल थी उसकी, उसके अंदर ही 2 और कैंडल्स बना देता है। उसके बाद अपना डेज लो तोड़ता है और वहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना देता है, विच शोज अस स्ट्रेंथ की यार मार्केट में बायर्स आना चाहते हैं, राइट। एंड दैट एग्जैक्टली बीइंग रीज़न हमने क्या किया, यहाँ पर एक पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर दिया था। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्राइक्स इन द मनी जाके पुट ऑप्शन शॉर्ट क्यों किया, इसका मैं सिंपल सा रीज़न बताता हूँ आपको। अगर मार्केट इतना नीचे आ चुका है ना, अब देखो अगर मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर जाता है तो मार्केट को ऑल टाइम हाई पे एक नया हाई लगाना पड़ेगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इतना नीचे आ चुका है, यहाँ से अगर वापस 300 जाता है, 300 पॉइंट जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये रेंज में ही रहेगा, इसको कोई नया हाई नहीं लगाना है वहाँ पे, है ना। कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस है ना, और इसी के अंदर अंदर मार्केट घूम रहा है तो ये बहुत आसान है मार्केट के लिए। दैट बीइंग रीज़न मैंने ये प्लान किया कि 3 स्ट्राइक्स इन द मनी जाकर एक पुट शॉर्ट कर देते हैं, और जनरली हम करते भी यही हैं, 3 स्ट्राइक्स इन द मनी जाके हम ट्रेड करते हैं, है ना। तो 3 स्ट्राइक्स इन द मनी जाके मैंने एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, विच वॉज ऑफ 47,400 का पी शॉर्टेड। अब अगर यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट 47,100 के आसपास मार्केट चल रहा था, तो 3 स्ट्राइक्स अंदर जाके हमने 47,400 का पी शॉर्ट कर दिया, ऑल द वे फ्रॉम एट व्हाट प्राइस 558 पे, है ना, 558 पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया था। 30 लॉट्स एग्जैक्टली हमने लिए थे। और यहाँ पर ये जो लॉस दिख रहा है आपको 24,000 रुपये का, जिसे हमने 47 पे ख़रीदा था, 2 रुपये पे बेचा, बेसिकली ये हमारा हेज था, है ना। अब अगर मुझे 10 लाख का कैपिटल यूज़ करके 30 लॉट शॉर्ट करना है तो वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं समवेयर 27-28 लाख का कैपिटल लगेगा। तो अगर मुझे 10 लाख में ही शॉर्ट करना है तो मुझे एक हेज खरीदना पड़ेगा, विच इज़ सिक्योरिटी टू माई ऑप्शंस, कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के या फिर बेसिकली पॉइंट्स के नीचे लॉस नहीं होगा, है ना। तो अगर मुझे वो डिफाइन करना है मेरे लॉस को, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस होता है, तो अगर मुझे इस लॉस को डिफाइन कर देता हूँ कि इसके बियॉन्ड मुझे लॉस नहीं होगा, तो मेरा रिस्क कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल कम लगता है। दैट बीइंग रीज़न हमने ये जो है ये हमने खरीद लिया था, विच वॉज ऑफ 45,200, ऑलराइट, ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट दूर का हमें खरीदने मिला। इसमें हमने खरीद लिया था, अगेन एज यू कैन ऑलरेडी सी 24,000 रुपये का हमारे हेज ने हमें लॉसेस दिए हैं, राइट, विच इज़ ऑल राइट। अब अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपके पास 27 लाख तो है नहीं 30 लॉट्स को शॉर्ट करने के लिए, 10 लाख में ही करना है, तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट, है ना। 24,000 रुपये मेरा कॉस्ट मान लूँगा मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, ठीक है। तो ये हेज लिया था हमने और ये पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर बना ली थी। उसके बाद देखो यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है अपने ट्रेड्स को होल्ड करने की, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो 558 से हमने एंट्री ली, इसका स्टॉप लॉस हमने लगा दिया था 598,
ऑलराइट, मतलब 40 पॉइंट का ऐसे लगा दिया था और थोड़ी ही देर बाद मार्केट वापस घूम कर थोड़ा सा नीचे आता है एंड हमारा जो 40 पॉइंट का ऐसे है उसमें से 20 पॉइंट हमारे अगेंस्ट ऑलमोस्ट जा चुका था, मतलब 570 ऑलमोस्ट जाकर घूम कर आया ये, है ना। तो ऑफकोर्स वही होता है कि आपका स्टॉप लॉस शुड मेक सेंस ऑल द टाइम। आप ये नहीं कर सकते कि 500 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हो, 10 रुपये का ऐसे लगा दिया या फिर 5 रुपये का ऐसे लगा दिया या फिर 15 रुपये का लगा दिया। नहीं, एक सेंसिबल स्टॉप लॉस लगाना आपका बनता है। हाँ, ये भी नहीं करना है कि 150 रुपये का ऐसे लगा दिया, है ना, 120 का 100 रुपये का लगा दिया। नहीं, एक गुड इनफ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक सेंसिबल स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में बेसिकली 40 पॉइंट स्टॉप लॉस वर्क्स दी बेस्ट फॉर मी एंड दैट बीइंग रीज़न हमने 40 रुपये का एसएल यहाँ पर लगा दिया था एंड वी डिसाइडेड टू होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड दैट इज़ हाउ वी एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी हमारे ट्रेड्स को होल्ड करने की पेशेंस के साथ, है ना, क्योंकि हमने पिछले वेडनेसडे को ट्रेड लिया था और वेडनेसडे का अगर आप मार्केट देखोगे तो ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ पर हमको हमारा ऑप्शन जो हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर जहाँ पर हमने एंट्री की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा ऑप्शन ऑलमोस्ट 110 का लो लगा चुका था, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर आया नहीं था। आई वॉज होल्डिंग फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 50 रुपीज़ की मेरा ऑप्शन प्रीमियम जो है 50 से 60 70 के आसपास आ जाए एक बार, दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर आई विल बी बुकिंग ऑफ माई पोजीशंस, ऑलराइट। और अगर एक बार मैंने सोच लिया है कि या तो टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका मन गड़बड़ाना नहीं चाहिए, एक ही दिन में इतना पैसा मिल रहा है लेके भाग जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ जस्ट वन सिंपल थिंग, इट्स ईदर टारगेट और स्टॉप लॉस और नथिंग इन बिटवीन, है ना। क्योंकि कई बार होता है हमारे साथ ही, और कहीं सारे लोग मार्केट में जब आते हैं ट्रेड करने तो वो ये गलतियाँ बहुत करते हैं कि एंट्री सही ली है उन्होंने, एनालिसिस सही है, एंट्री भी सही ले ली, क्वांटिटी भी सही ले ली, है ना, और फिर एंट्री हुई, थोड़ा बहुत आपकी फेवर में आया एंड यू आर लाइक कि पता नहीं मेरा टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार तो नहीं आया था, तो इस बार जितना प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा बहुत लेके चले जाता हूँ मैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग दैट गेट स्टक इनटू पीपल्स माइंड, और यही नहीं करना है ना। अब देखो, अगर पिछली बार टारगेट नहीं आया तो छोटा सा एसएल दे दिया आपने, इस बार अगर टारगेट आएगा तो बड़ा प्रॉफिट भी तो बुक करोगे। दैट हैज़ टू बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि आप क्या करते हो, आप होल्ड इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने जब लॉस बुक किया वो भी 10,000 क्या किया, और जब प्रॉफिट होगा आपको वो भी 10 का होगा, इसलिए आप घबराते हो अपनी पोजीशंस को टारगेट के लिए होल्ड करने में, क्योंकि आपको लगता है कि यार कल जो 10,000 का लॉस हुआ था वो अभी 5,000 उसमें से वापस रिकवर हो जाएंगे, मैं इसे बुक कर देता हूँ और फिर से री एंट्री लूँगा। नहीं सर, एक बार आपने अपने ट्रेड में एंटर कर लिया, मेरा सिंपल सा रूल है, या स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा, बीच में मैं ट्रेल भी नहीं करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, ऑलराइट। एंड दैट बीइंग रीज़न हमने 110 पे इसे बुक नहीं किया, है ना। और वहाँ से कहानी शुरू होती है पेशेंस की। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो देयर वाज दिस डे जहाँ पर मार्केट ऊपर खुलता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर खुलता है, आपके फेवर में आता है, यहाँ से गिर भी जाता है, यहाँ पर 110 का इसने लो लगाया है, यहाँ से बढ़ के सीधे 310 का हाई लगा देता है। मैंने 550 पे शॉर्ट करके रखा है इसको, है ना, मतलब 50% गेन कर चुका है, मतलब 1,70,000 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ से जब गिरा तो यहाँ पर 90,000 का प्रॉफिट बचा था मेरे पास, है ना। तो आप जब अपने PNL में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखोगे तो मेजॉरिटी लोग विल बी लाइक कि बस भाई हो गया, इसके बियॉन्ड मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा। 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ से 90 आ चुका है, ऑलरेडी 80,000 रुपये लॉस में हूँ मैं, इसके बियॉन्ड मैं लॉस नहीं सह सकता, मुझे ट्रेड से एग्जिट लेना है, इज़ वॉट लॉट ऑफ पीपल वुड बी हैविंग अ माइंड सेट ऑफ। लेकिन मेरा वो नहीं है, जैसे आई जस्ट टोल्ड यू राइट, इट्स ईदर स्टॉप लॉस और टारगेट। मतलब यहाँ पर 170 आने के बाद मैं बुक नहीं करूँगा, मैं सीधे या तो मेरा जो टारगेट है विच इज़ 50 रुपीज़ प्रीमियम आ जाए वहाँ बुक करूँगा, या फिर CTC बुक करूँगा विच इज़ 558। इतना हमारे ट्रेड फेवर में आ चुका है, उसके बाद 40 रुपये का एसएल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मार्केट पूरा रिवर्सल मार देता है तो मैं सीधे 558 पे एग्जिट ले लेता, which was no profit no loss, alright, so that was a simple plan that I had। और फिर यहाँ पे जब ये वापस आया और 90K का प्रॉफिट चल रहा था, मेरे दिमाग में अगेन वही चीज़ थी कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके बाद अगेन यहाँ पर पूरे दिन होल्ड किया, यहाँ पर पूरे दिन होल्ड किया, और फाइनली आज का जो दिन था बेसिकली विच इज़ वेडनेसडे अगेन, है ना, पिछले वेडनेसडे को ट्रेड लिया था, आज का वेडनेसडे आ गया एंड बेसिकली टुडे इज़ वेयर वी हैव क्लोज्ड आवर पोजीशन एट। ठीक है, आज क्या हुआ, बेसिकली मार्केट स्लाइटली गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद हमारा जो प्रीमियम है, अब कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, कल मार्केट ने यहाँ से रिकवर होकर ऊपर जाके यहाँ पर जो क्लोजिंग दी, दिस इज़ वेयर मेरा टारगेट 20 रुपये से बचा था,
है ना, सिर्फ 20 रुपये से। लेकिन अब 20 रुपये के लिए भी तो होल्ड तो करना ही पड़ेगा। एंड इस बार मैं 20 रुपये के लिए जनरली मैं होल्ड नहीं करता, बट इस बार क्योंकि ये था कि यार अगर इस बार टारगेट के लिए होल्ड कर लिया तो आई विल बी हिटिंग माई अनदर माइलस्टोन, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कितनी गलतियाँ की, मेरे हाथ जलाए, कितने कितने लॉसेस हुए मेरे, है ना। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं अभी 1 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि 20 रुपये और के लिए होल्ड कर लो और हो सकता है 2 लाख हो जाएंगे। दैट बीइंग रीज़न हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर बुक नहीं करते हैं एंड अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। और आज जब मार्केट खुला एग्जैक्टली एट 9:15 आई कुड सी कि यार ठीक है, डीके मिल चुका है, 56 रुपये पे हमारा प्रीमियम चल रहा है एंड नाउ इज़ द टाइम to close our trades straight away. Alright, so if I show you my order books, you will be able to see this very simple thing, which is, तो हमने जो हमारा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो ये था कि हमारा प्रीमियम जैसे ही 56 पे खुला, कुछ 9:15 33 हुए थे, वी डिसाइडेड टू एग्जिट अवर पोजीशंस स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, एंड हमने सीधे एग्जिट कर लिया। 50 रुपये से मैं 100 रुपये के लिए वेट नहीं करूँगा, सॉरी 0 होने तक का वेट नहीं करूँगा। मेरा ये रूल है कि एक बार मेरा टारगेट आ चुका है, इसके बियॉन्ड मैं वेट नहीं करूँगा, है ना। मतलब अगर मेरा टारगेट आने वाला है, मैं जब तक टारगेट नहीं आया था आई एम द मोस्ट पेशेंस गाय, लेकिन जैसे ही टारगेट के आसपास 10-5 रुपये से बचा है, आई एम द मोस्ट इम्पेशेंट गाय एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब मुझसे नहीं रह जाता वंस आई हैव हिट अ टारगेट, वहाँ पर एग्जिट लेने में। ऑलराइट, सो दिस वेयर आई हैव exited my positions. I can refresh this as many times as you want, है ना। Just have a look at this। और उसके बाद जाकर हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली आज के मार्केट में। ऑफ कोर्स देखो, चाहता मैं तो ये कर सकता था कि यार ठीक है यार, मतलब आज 2 लाख रुपए का PNL है, क्लोजिंग वहीं मिलेगी, मज़ा आएगा, अच्छी चीज़ है, क्यों नए ट्रेड्स लेना है, क्यों रिस्क लेना है। लेकिन इफ़ योर सिस्टम गिव्स यू एन एंट्री, यू हैव टू एंटर, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको एंट्री लेनी है, मतलब लेनी है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। दैट बीइंग रीज़न हमारे सिस्टम में हमें फिर से एंट्री मिली एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर हमने फिर से जाके एंट्री ली, समवेयर ओवर हेयर। लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे घुस गया एंड हमारा स्टॉप लॉस खा के चला गया। तो एंड ऑफ द डे हमारा जो PNL बचा, इट इज़ समवेयर अराउंड 183। लेकिन सुबह सुबह अगर आप देखते, ये तो हमने दोपहर में ट्रेड लिया था, सुबह सुबह अगर आप देखते तो ऑलमोस्ट 2 लाख का PNL हमारा था। और स्टॉप लॉसेस और ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। क्या पता इसी ट्रेड में हमें और प्रॉफिट हो जाता और ये 2.5 चला जाता, 250 चला जाता, यू नेवर नो एनीथिंग। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो दिस इज हाउ वी प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड एंड हेल्ड अवर ट्रेड थ्रू आउट दिस 4-5 days एंड दिस इज हाउ वी बुक्ड। अब ये ऑफकोर्स मेरे लिए हाईएस्ट है, बट नेक्स्ट टाइम जब ये होगा इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि ठीक है, नॉर्मलाइज करना चाहिए आपको हर चीज़ को। वंस यू रीच देयर, देखो मेरा हमेशा ये बिलीव है कि अगर मैं लाख रुपए तक पहुंचूंगा तो आई वांट टू स्टे देयर और उससे ग्रो करना है। मुझे ये नहीं करना है कि 50,000 का रिस्क, लाख रुपए का रिस्क लेके 2 लाख सीधे बुक कर दूं, या फिर ऐसे भी चीज़ें मुझे नहीं करनी है कि एकदम बहुत सारी क्वांटिटी पंप इन कर दो और फिर फटाक से बुक कर लो। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ। ऑल व्हाट आई फोकस ऑन मेजरली इज़ कि अगर मैं 2 लाख पे आया हूँ तो मैं यहाँ टिकूँ। 180, 190, 180, 190 यहाँ पर हम टिकने वाले हैं और यहाँ से और आगे ग्रो करेंगे। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि ऐसे वीडियोस आपको ट्रेड ब्रेकडाउन्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।